समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। तो जुड़े रहे मेरे दर्शन के साथ, देखते रहे मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के चुनाव लड़ रहे बसपा प्रत्याशी तीव्रता त्यागी ने मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए और मुस्लिम समाज को अपनी तरफ झुकने के लिए कुरान की तिलावत का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बता दे बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी ने अपने नाम के कैलेंडर छपाई, जिस पर क्राइम की आयतों का उसे किया गया है, जिसमें कुरान के चारों कुल और दरूद शरीफ लिखी हुई है। इस पर सुप्रीमो मायावती की फोटो और अपनी फोटो छपाई है और उन कैलेंडरों को घर घर बांटा जा रहा है, जिससे मुस्लिम समाज के लोगों में रोष पैदा हो गया है। तो वही कैलेंडर को देखकर मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि राजनीति में कुरान की तिलावत को लाना बहुत ही गलत है। अभी तक तो राजनीति धर्म और जाति हिंदू मुस्लिम की जा रही थी, लेकिन अब इन नेताओं ने धार्मिक ग्रंथों का भी सहारा लेना राजनीति में शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही गलत है। चुनाव प्रचार के शोर थमने से पहले आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवदत्त त्यागी ने भी रोड शो निकाला। रोड शो में देवदत्त त्यागी ने जनता से अपील की कि वह इस बार बसपा का साथ दें और मेरठ में निष्पक्ष साफ सुथरी सरकार बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाए। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने आज रोड शो में सभी से उनका देने की अपील की। सुनीता वर्मा के साथ समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सभी ने 26 अप्रैल को मतदान में साइकिल के सामने वाला बटन दबाने की अपील की। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने आज रोड शो में अपनी पूरी ताकत लगाई। चुनाव प्रचार का शोर आज 5 के बाद थम गया। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने आज रोड शो निकाल अपनी जीत के लिए जनता से वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल ने आज मेरठ शहर में रोड शो के माध्यम से सभी से अपील की। रोड शो में अरुण गोविल की पत्नी सहित भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गर रोड रंगोली मंडप के सामने मोड़ पर बनी झुग्गी झोपड़ियों में आज अचानक आग लग गई। आज देखकर क्षेत्र में अफरा तफरी मची गई। दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। झुग्गी झोपड़ियों में काफी परिवार रहते हैं और सभी परिवारों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अभी तक तो राजनीति धर्म और जाति के नाम पर की जा रही थी, लेकिन अब चुनाव जीतने के लिए राजनीति में प्रत्याशियों ने धार्मिक ग्रंथों का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है, जिससे मुस्लिम समाज में काफी रोष देखा जा रहा है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बसपा प्रत्याशी देवदत्त त्यागी ने मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए और मुस्लिम समाज को अपनी तरफ झुकाने के लिए कुरान की तिलावत का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बता बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी ने अपने नाम के कैलेंडर छपाई, जिस पर कुरान की आयतों का इस्तेमाल किया गया है। कुरान के चारों कुल और दरूद शरीफ लिखी हुई है। इस पर सुप्रीमो मायावती की फोटो और अपनी फोटो छपाई है। उन कैलेंडरों को घर घर बांटा जा रहा है, जिससे मुस्लिम समाज के लोगों में रोष पैदा हो गया है। तो वही कैलेंडर को देखकर मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि राजनीति में कुरान की तिलावत को लाना बहुत ही गलत है। अभी तक तो राजनीति धर्म और जाति हिंदू मुस्लिम की जा रही थी, लेकिन अब इन नेताओं ने धार्मिक ग्रंथों का भी सहारा लेना राजनीति में शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही गलत है। बता दे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस बार त्यागी समाज को मेरठ सीट पर टिकट दिया है और त्यागी समाज मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए उटपटांग हरकत कर रहा है, जबकि मुस्लिम समाज की वोट देवव्रत त्यागी को दिलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मायावती ने मुस्लिम समाज के लीडर याकूब कुरैशी को सौंपी है। याकूब कुरैशी मुस्लिम समाज के ही है,
और उनके बेटे इमरान कुरैशी कुरान पाक हाफिज है। उन्होंने भी इस कैलेंडर को देखकर अपने प्रत्याशी देवव्रत त्यागी को एक भी बार मना नहीं किया कि यह गलत है। उनके साथ मिलकर यह कैलेंडर बंटवाने स्टार्ट कर दिए और कुरान की तिलावत को अनदेखा कर दिया। क्या इस हरकत से देवव्रत त्यागी को मुस्लिम समाज का साथ मिल पाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। एक पार्टी उसको जरिए लोगों को करने की कोशिश कर रही है, तो ये क्या आचार संहिता का उल्लंघन है या फिर मतलब किस तरह से इसको आप गैर मानते हैं, सही है या गलत है? देखिए, मैंने इस सिलसिले में कि किसी एक उम्मीदवार ने एक ऐसा इश्तहार अपने लिए जारी किया है कि जिसमें कुरान करीम की आयत लिखी हुई हैं, और जाहिर है कि इलेक्शन में वो इश्तहार बट रहा है। अब जाहिर है कि सबको नहीं मालूम कि इस कुरान करीम की आयत का कितना एहतराम करना चाहिए। बहुत से लोग उसको सड़कों पे फेंक देंगे, कूड़े पे डाल देंगे। तो ये कुरान करीम की बेदबी है और ये हराम है, जायज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिस उम्मीदवार ने ऐसा किया है वो नादानी के साथ किया है। वो नहीं जानता इस बात को कि कुरान का इस्तेमाल इलेक्शन में इश्तहार के जरिए, इश्तहार में कुरान की आयत देखकर आप नहीं कर सकते। आप ये कुरान की भी तौहीन है और जाहिर है कि और उससे कोई मकसद भी हासिल नहीं होता है जाहिर। जी, ये खास करके एक तबके को रिझाने के लिए अगर ये कुरान शरीफ का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, नहीं, जाहिर है कि ये तो अगर कुरान की आयत लिखकर कोई शख्स अपने इश्तहार के अंदर किसी को देगा तो जाहिर है कुरान की आयत में कहीं ये तो नहीं लिखा कि वो उस उम्मीदवार को वोट दिया जाए। तो ये इस लिहाज से कुरान की आयत जो हैं वो तो अल्लाह की अज़मत बयान करती हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करती हैं। आयतुल कुर्सी के अंदर जो कुछ भी कहा गया है तो वो उसका इस्तेमाल इलेक्शन के लिए करना, ये मैं समझता हूँ कि निहायत ही हिमाकत की बात है, बेवकूफ़ी की बात है और कुरान करीम की बेदबी है। जो उम्मीदवार से मेरी दरख्वास्त है कि वो फ़ौरन अपने इस तरह के इश्तहार को बांटने से वो रुक जाएं और वो इश्तहार तक़सीम ना करें। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ, जाहिर है कि अगर जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में मज़हब का इस्तेमाल करना या किसी ख़ास फ़िरक़े को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए उसके मजहबी किताबों का इस्तेमाल करना, ये जो हमारा कानून है उसके भी ख़िलाफ़ है। ज़ाब्ता अखलाक़ के भी ख़िलाफ़ है। जी।